प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि हमें अल्फ़ाबेट को इस 2 लाइन में कैसे लिखें। वही हम लोग इससे पहले 3 लाइन में लिखना सीखे थे, जानते थे 3 लाइन में कैसे हम लोग ABCD को बनाते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को। तो आपको आज मैं इन 2 लाइन में आप नॉर्मल जो पेज यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उस पेज में आप कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखना है और सुधारना है अपनी गलतियों को। मैंने इससे पहले आपके लिए अल्फ़ाबेट के रूल्स के बारे में बताया था, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, संकेत चिन्ह, उनके बारे में बताया था। तो उसमें बताया था पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं, उन्हीं बातों को सुधारते हुए हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपने स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को लिखने में सुधार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप ये है, समझ लीजिए, आप मानना है आपको कि इन दोनों लाइनों को आपको बीच से डिवाइड करना है। मतलब आप जब लिखने का प्रैक्टिस करें तब के लिए बता रहा हूं। आप इन दोनों लाइनों को ऐसे इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या होता है, आपका एक पार्ट है ऊपर हो जाएगा, एक पार्ट है वो नीचे पार्ट में ऐसा डिवाइड हो जाएगा। तो आप शुरुआत में तो आप इस प्रकार से डिवाइड करके रखें ताकि आपको दिमाग में रहे कि अरे हाँ भाई, मुझे इन 2 भागों में ही आपको लिखना है। ठीक है, ये पहला हो गया काम। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा लेटर लिख रहा हूँ इसके बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहला है यहाँ पे कैपिटल लेटर। ठीक, तो ये आपने सबसे पहले क्या काम किया, आपने किया इन 2 लाइनों को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं फर्स्ट लेटर लिखता हूँ, फर्स्ट लेटर है हमारा A, तो मैंने यहाँ पे A को इस प्रकार से लिखा और उसका जो लाइनिंग था उसी जो मिड लाइन में मैं उसको कवर करता हूँ। ये देखिए बना क्या, ये हो गया हमारा A। ठीक है, तो ये बीच वाले लाइन का यही काम है, आपको ध्यान में रखते चलना है कि जितने भी टर्म्स है वो वहीं पे डिवाइड होते हैं। और B का जो ये राउंड है और ये राउंड है, उसको भी ध्यान में रखना है। ये राउंड का जो पॉइंट है वो इस मिडिल पॉइंट में आकर के क्रॉस करना चाहिए, सेक्शन में मिलना चाहिए। ठीक है, C के लिए तो कोई डाउट नहीं है, वो तो केवल ऐसा राउंड बनना है। ठीक है, ये हो गया हमारा C। इसके बाद ABC, इसके बाद आता है D के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो लेटर्स हैं उनके लिए जो डिवाइड होने का सेक्शन रहता है, प्रॉब्लम रहती है, उसी को करने में ये हेल्प करती है। और ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की बात में तो कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब स्मॉल लेटर लिखते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती है। तो इन्हीं बातों को थोड़ा ध्यान में रखते चलना है। ABCD, उसके बाद आता है आपका ये हमारा E हो गया, और E के जो बीच वाला है उसको हम उसी में लिखें, ABCDE। उसके बाद आता है हमारा F, ये हो गया हमारा F। समझ रहे बच्चों? इसी तरीके से आपको सभी को लिखते चलना है, जैसे कि ABCDEF, G H I J K P पे ध्यान रखना बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, ये P पे हम बड़ा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, कई बार गलतियां होती है। तो B हमेशा बड़ा होकर के ऊपर तक रहेगा और स्मॉल में ये नीचे में आ जाता है। P Q R S
T U V W X Y और ये हमारा लास्ट लेटर बना Z। तो इसमें कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखना था आपको कि ये G और H ये जो लाइनिंग है वो ध्यान में रखते चलेंगे। ये बीच में है ना, ये M है, उसका जो ये P का पॉइंट हो गया। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्या यही चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है। आपके कैपिटल लेटर में इस प्रकार से आपको 2 लाइन में लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद मैं आता हूँ बच्चों स्मॉल लेटर के बारे में। ये हमारा स्मॉल लेटर है, तो इसकी जो राइटिंग है ये मेन है आपके लिए, क्योंकि आपका काम मिस्टेक जो होना है वो इसी में होता है। तो बच्चों विशेष ध्यान रखें, आपको पहले ही बताया हूँ, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसे डिवाइड करके रखें। बाकी समय में आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बिना डिवाइड किए वाले लाइन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए, जब मैं ए बनाता हूँ तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, वो उस लाइन के नीचे हिस्से में बनेगा ए। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब जब आप बी बनाते हैं तो ऊपर को कवर करके नीचे जो गोलाई है वो नीचे से ही बनना चाहिए, कहीं पे भी नहीं बनाना है। ए बी। अब सी है वो केवल नीचे वाले 2 लाइनों के बीच में ही आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ए बी सी। उसी तरीके से डी का गोलाई हिस्सा है वो नीचे में आकर के, आप इन बातों को ध्यान रखते चलें कि ये जो डिवाइड किया हुआ लाइन है उसी के नीचे में ये सारे स्मॉल लेटर है वो आ रहे हैं, ए बी सी डी। उसके बाद आपका आता है ई। ठीक है, ई हो गया ए बी सी डी। इसके बाद आता है एफ, ये हो गया। तो ये बात बताने वाला था बच्चों कि इस एफ में ये अंतर है, इसका ये जो लाइन है वो सामने की ओर है, पीछे तरफ नहीं है, और स्मॉल लेटर में ये दोनों तरफ है। आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, सामने मैं अक्सर देखता हूँ, तो ये ध्यान रखें, सुधारें। ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद आता है आपका जी। तो जी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो गोलाई है, नीचे में बनेगा और ये नीचे से आकर के ऊपर जाएगा, ये हो गया जी। उसके बाद आता है एच। तो एच ऊपर से आएगा और यहाँ मुड़ने की जो जगह है, वो मुड़ने का जो जगह है वो लाइन के साथ में रहेगा, बीच वाला लाइन है वहां से सुधरेगा। ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद आएगा आपका आई। आई भी ऐसा मिड लाइन से नीचे में बने और बिंदु है वो ऊपर वाले में रहे। उसके बाद आता है जे। जे की गोलाई है वो नीचे से जाए और वो भी हाफ तक ही रहे। उसके बाद आता है के में भी बहुत गलतियां करते हैं आप, जो लाइन है उतने के नीचे में ही आपको बनाना है। के जो ये जो ओपन माउथ है उसको हम नीचे में बनाएंगे, बीचों बीच नहीं। आपका ध्यान रहे ये जो के है वो इसी के अंतर्गत कंप्लीट हो जाए, जो 2 भागों में डिवाइड किए हो आप वहीं पे कंप्लीट हो, ऊपर नहीं जाएगा, तब स्मॉल लेटर कहलाता है। और ये जो कैपिटल पूरे में जाता है वो कैपिटल लेटर कहलाता है जी। तो इस प्रकार से एच आई जे के। उसके बाद आता है आपका एल। आप ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, एल। उसके बाद एम। बच्चों आपका ये मिडिल लाइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको स्मॉल लेटर में इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एच आई जे के एल। उसके बाद एम। उसके बाद एन। तो ये जो पैटर्न बना रहा हूँ ये केवल नीचे लाइन में काम आता है, इसलिए ये वाला हिस्सा है छूटता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओ। आपका ओ भी आपको उस मिड लाइन से नीचे में ही बनाना है। तो यही तो अंतर आपको समझना है बच्चों। एम एन ओ। उसके बाद आता है पी। तो ये जो पी है वो आपका नीचे हिस्से में बनेगा। मैं बता रहा था इसी को गलती करते हो आप। जब आप पी बनाते हैं तो ऊपर में ही ये डंडी है वो नीचे आना चाहिए, ये लाइन है वो नीचे आना चाहिए आपके लाइन से नीचे, तब वो स्मॉल लेटर कहलाएगा। आप यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में वहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है। ये जो है मिड लाइन से ये जो मिड लाइन आ रहा है उसके नीचे में है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखते चले। उसके बाद आता है पी के बाद क्यू। तो आपको क्यू बनाते वक्त ध्यान रखें ये भी नीचे में रहे, और स्मॉल लेटर में ऐसा हो जाता है, पी का अपोजिट हो जाता है, पी क्यू। उसके बाद आता है आर। आर मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी बनाते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखें आप यहाँ पे मिड लाइन से नीचे में ही रखें, पी क्यू आर। उसके बाद आता है एस। और एस बनाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखें वो भी आपके मिड लाइन से नीचे में ही रहे। कई बार एस है वो इतना बड़ा बन जाता है और बोलते हैं स्मॉल लेटर है, पी क्यू आर एस। उसके बाद आता है आपका ये टी।
तो टी का जो आप ये लाइनिंग खींचेंगे बीचों बीच में डिवाइड करने का, वो भी आपको ध्यान में रखते चलना है, वो भी बीचों बीच रहे और बाकी स्मॉल लेटर्स उसके नीचे में आते बने। PQRST, उसके बाद आता है आपका U। ये देखिए आप U को ऐसा इसका निकाल लेते हैं अलग, U नॉर्मल में ऐसा रहता है, स्मॉल में ऐसा हो जाता है। उसके बाद आता है U के बाद V। V के लिए आप 2 लाइन में कवर करें, कई बार हम लोग ऐसे कर लेते हैं UV। उसके बाद आता है W। W में क्या होता है, ये भी स्मॉल है, ये फुल साइज को आप नीचे में ही बनाएं। अगर कई बार हम स्मॉल लेटर को ऐसे भी कर लेते हैं UVW। उसके बाद आता है X। X है वो भी 2 लाइन के नीचे में बनेगा और ऐसा बनता है, इसमें क्रॉस का साइन रहता है, इसमें राउंडिंग रहता है UVWX। उसके बाद आता है Y। Y को आपको ऐसा बनाना है, नीचे में आधा हाफ गोलाई है वो और यहाँ पे Y। उसके बाद आपका आता है Z। आप Z को ऐसा भी बना सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं Z को, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स का जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखें और अपनी राइटिंग स्किल को सुधारें। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस 2 लाइन में कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए I am ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए I कैपिटल है और बाकी स्मॉल लेटर है वो ऐसे सीध में जाते जा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब हाफ मिडिल लाइन से ये नीचे में डिवाइड होकर के लिखना है। तो ऐसे ही आपको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए आपको इंग्लिश को लिखना है बच्चों। जो गलतियाँ करते हैं वो सुधारते हुए चलना है। पहला लेटर सेंटेंस में कैपिटल रहता है, इस बात को ध्यान में रखते चलें। अभी यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा ये वीडियो, नॉलेजेबल लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।